अब फिर शनै शनै रूप रमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम न कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ध्यान की स्थिति बता रहे हैं। फिर क्रम क्रम से अभ्यास करें, एकदम ऊपर नहीं चढ़े, बिना सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़े, सीढ़ी सीढ़ी से चढ़े, क्रम क्रम से अभ्यास करें। और फिर उपरति को प्राप्त हो, आसक्ति संसार में जो है क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ फिर उपरति को प्राप्त हो, इससे ऊपर उठे। अब बुद्धि में धैर्य, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। तो ये कुछ भी चिंतन न करे, इसका मतलब था संकल्पों को रोकना। और बुद्धि में धैर्य से बुद्धि बस में आएगी। तो जो पहले गया ना, इंद्रियों को उत्साह से, धैर्य से, निश्चय पूर्वक, ये निश्चय है कि कर्म कर्म से अभ्यास करता हुआ बुद्धि के द्वारा, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा परमात्मा में स्थित करके मन को, और परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। मन परमात्मा में स्थित होगा तो संकल्प अपने आप कम होते जाएंगे, और आएगा फिर परमात्मा में लगेगा, फिर छूटेगा, फिर आएगा, फिर छूटेगा। तो संकल्प धीरे धीरे कम होते जाएंगे। एकदम से कोई चाहे तो ये धैर्य करना पड़ता है, हमारे जन्म जन्म के अभ्यास है। अब हमको थोड़ी चेतना आई है तो परमात्मा के समर्पित हो करके धीरे भगवान के आश्रय से धीरे धीरे अपने मार्ग की तरफ बढ़ने की इच्छा करे, संकल्प करे। फिर जब मन में इच्छा होती है तो भगवान पूरी करता है। गुरु जी कहते थे जहां चाह हमारा है, चाह होनी चाहिए। पहली सीढ़ी शुभ इच्छा है, पहली सीढ़ी शुभ इच्छा। कहीं जाने का होगा पहले इच्छा होगी, इच्छा होगी तो उसके बारे में जानने की सब प्रयास होगा, फिर जाने की तैयारी होगी। बस इसी तरह है, पहले इच्छा हो तो खोज होगी, जान उसकी तलाश होगी। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैत आत्मन्नेव वशम नयेत। कहते हैं कि ये मन तो बस में होना थोड़ा भगवत कृपा पर ही है। तो जिसका मन बस में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि ये स्थिर मन तो स्थिर रहता नहीं है, तो स्थिर न रहने वाला जो चंचल मन है, तो ये देखे कि जिस जिस विषयों में के निमित्त से बार बार इस संसार में जाता जाता हो, किसी का किसी विषय में जाते हैं, किसी का किसी विषय में जाते मन, तो जिस जिस विषय के निमित्त से ये मन बार बार संसार में जाता हो, विचरता हो, उससे देख करके थोड़ा थोड़ा रोके, बार बार उससे बार बार रोकने का प्रयास करे और उससे हटाकर परमात्मा में निरुद्ध करे। जो जिस विषय पर मन की वृत्तियां जाते हों उससे विचार पूर्वक उसको समझा करके और परमात्मा की तरफ लगाए। ये क्रम बताया, क्रम क्रम से। प्रशांत मन समहेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैते शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। भगवान कहते हैं, और जिसका मन भली प्रकार शांत है, पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है और इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो गया, एक ही भाव, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव में क्या है, सन खत्म हो जाता, वही रहता, एक ही भाव, मैं कुछ नहीं, वही है। उसको समझ में आ जाता है, उसको दिख जाता है कि मैं खाली कल्पना है, मैं कुछ नहीं। और जो भगवान के भक्ति में प्रेम में रहते हैं वो एक ही भाव नहीं होते हैं, उनका भाव रहता है मेरे मालिक हैं, ये मेरे सखा हैं, ये भाव रहता है। तो कहते वो एक ही भाव से जो जोगी एकदम जुड़ा हुआ है वो उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। जिसका मन शांत हो गया, पाप जिसके खत्म हो गए,
जिसके रजोगुण भी खत्म हो गया, शांत हो गया है, ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हो गया है, उसको अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। केवल आनंद ही आनंद रह जाता, केवल कुछ नहीं। भक्त लोग, एक भक्त कहता था कि भैया मिश्री बनने में क्या फायदा है, मिश्री का स्वाद लेना कि मिश्री बनना। भक्त तो ये कहता है हम तो स्वाद लेंगे उसका, और ज्ञानी कहते हैं कि हम तो भाई वही रूप हो जाएंगे। भक्त नहीं कहता, भक्त तो कहता भगवान मेरे बार बार जन्म देना, मैं बार बार जन्म लूं, बार बार आपका चरणों में रहूं, आपकी सेवा भजन करूं, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए। भक्त तो ये मानता है कि यही जो नि जन्मो करम बस कह रामचरण अनुरागम। कहीं भी भेजो, उसकी मेरे को क्या चिंता। एक ने उसमें कहना कि मुझको नरक का क्या डर है। अरे मैं नरक में भी जाऊंगा तो क्या, मैं तो वहां भी मेरे ठाकुर को ही देखूंगा, मेरा क्या कर लेगा नरक। तो यमराज ने कहा भैया इसको नरक भेजना मत, फिर ये जाएगा तो नरक नरक नहीं रह जाएगा। तो कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, सज्जन, और जहां जाएंगे वहीं आनंद बखेर देंगे। अब दुर्जन कहीं जाएगा तो कितनी भी बढ़िया जगह वहां पे जाके नरक कर देगा। एक महात्मा थे, उनके साथ शिष्य थे, तो एक गांव में गए, वहां वालों ने बड़ा बुरा भला कहा, खाने को भी नहीं दिया, मुस्टंडे घूम रहे हैं ये, और गांव वालों ने बड़ा उनका तिरस्कार किया। तो उन्होंने कहा आशीर्वाद दिया, आबाद रहो तुम, फलो फूलो खूब, तुम्हारा गांव आबाद रहे। फिर एक गांव में गए तो वहां उनका बड़ा सत्कार हुआ, बड़ा लोगों ने सत्संग कराया, बड़ा प्रेम करा। आने लगे तो आशीर्वाद ये दिया कि तुम सब उजड़ जाओ। तो जो शिष्य था उसको बड़ा बुरा लगा। आने के बाद पूछा उजड़ जाओ, बिखर जाओ। तो बोला गुरु जी आपने ये क्या किया, मेरे तो समझ में नहीं आया। इतना जो इतना तिरस्कार किए, इतना सब किए उन लोगों को, तो यह आशीर्वाद दिया है आबाद रहो, बसे रहो, और उनको ये श्राप दिया। बोले श्राप नहीं, इसलिए दिया है कि वो इतने दुष्ट हैं, जगह जगह जाएंगे तो जगह जगह दुष्टता बढ़ेगी, इसलिए ये आबाद रहे, यहीं पड़े रहे, एक ही जगह, एक ही गांव खराब हो। और ये जो इतने सज्जन सत्संगी भजनानंदी हैं, ये बिखर जाए तो अच्छा। जहां जहां जाके बसेंगे वहीं आनंद होगा, वहीं लोगों का कल्याण होगा। तो ये तो जितना फैले, संत तो विचरते भले होते हैं। जहां जहां जाएंगे वहां खुशियां हैं, वहां जा करके सब कुछ भगवान में लगाएंगे, अच्छे अच्छे सबका, कितने गांव सुधरे, इसलिए ऐसा कहा। तो इन लोगों के श्राप और उसमें भी क्या रहता है रहस्य, कुछ पता नहीं लगता।